Hello dear student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I am again present with a new video. In this video we will study the last poem of class 10th English book Martha written by Walter de la Mare. तो इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का लास्ट पोएम मार्था, जो कि लिखा गया है वाल्टर डे ला मारे के द्वारा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस सभी वीडियो को देखें। मैंने इस बुक के सभी पोएम का जो है वीडियो पहले से बना रखा है और साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव का भी अलग से वीडियो है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें पोएम को। बट पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनके पोएट के बारे में जान लेते हैं, जो कि है वाल्टर डे ला मारे। वाल्टर डे ला मारे 1873 टू 1956। वाल्टर डे ला मारे जिनका जन्म हुआ था 1873 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। अ मॉडर्न पोएट, ये क्या है, एक आधुनिक कवि हैं। वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पोएट्स ऑफ हिज एज। ये एक आधुनिक कवि हैं और अपने युग के अन्य कवियों से वो क्या है, बिल्कुल अलग थे। वाल्टर डे ला मारे अपने युग के दूसरे कवियों से बिल्कुल ही अलग थे। ही इज़ अनलाइक अदर मॉडर्न पोइट सच एज T.S. Eliot हु डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो जो है दूसरे अन्य मॉडर्न पोइट, अन्य आधुनिक कवि जैसे कि T.S. Eliot है, उनसे वे अलग है। T.S. Eliot जो है, जो कि बात करते हैं जो समाज और औद्योगिकरण से जो जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में अक्सर उनके पोएम में बात होती है। उनसे वाल्टर डे ला मारे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वाल्टर डे ला मारे के पोएम में जो है वो इमेजिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ड्रीम ज़्यादा देखने को मिलता है। वाल्टर डे ला मारे इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द देम। और वाल्टर डे ला मारे जो है वो बिल्कुल ही उन सबों से क्या है, बिल्कुल अलग है। लाइक ए कंजरर ही क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ मिस्ट्री। एक जादूगर की तरह वह एक तरह से मिस्ट्री यानी रहस्य का वातावरण तैयार कर देते हैं। वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक ए ड्रीम लाइक रियलिटी, जहाँ पर अनुभव एक स्वप्न की तरह होता है और स्वप्न जो है एक तरह से रियलिटी यानी वास्तविकता की तरह होती है। इस तरह की बात उनके पोएम में होती है। अमॉन्ग हिज पोएम्स द लिसनर, द स्केयर क्रो एंड अरेबिया आर वर्थ मीनिंग। उनकी अन्य कविताओं में जो सबसे फेमस कविता है, जो उल्लेखनीय कविता है, वो है द लिसनर, द स्केयर क्रो एंड द अरेबिया। ये सभी उल्लेखनीय पोएम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है इनकी पोएम। नाउ वी मूव टू द पोएम। पोएम का जो टाइटल है वो है मार्था। और मार्था जो है इस पोएम में एक लड़की का नाम है जो कि स्टोरी टेलर रहती है, जो कि कहानियाँ सुनाती रहती है। और कभी भी उससे जो है वो अन्य लोगों के साथ बैठ करके उसके कहानी को अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में सुनता रहता है। और वो जो लड़की रहती है मार्था, वो काफ़ी खूबसूरत रहती है और उसके कहानी सुनाने का जो हाव भाव है, जो ढंग है, वो काफ़ी सुंदर होता है और ऐसा अट्रैक्टिव होता है कि लोग उनकी कविताओं में, लोग उनकी सुंदरता में जो है वो खो जाते थे और उनकी कहानियों को बड़े ही ध्यान से सुनते थे। तो इस कविता में कवि ने जो है वो मार्था नाम की लड़की की उसके कहानी सुनाने के ढंग को जो है वो व्यक्त किया है और साथ ही उनकी खूबसूरती को भी बताया है। तो ये ओवरव्यू था पोएम का और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। Once upon a time, over and over again। एक बार की बात है और यही बात बार बार मतलब बोला जाता था मार्था के द्वारा। चूँकि ये बात इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक कहानी सुनाती थी और कहानी में जो है वो हमेशा मतलब ये चीज़ आता था कि एक बार की बात है, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे मार्था के लिए लिखा गया है ये। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। मार्था जो थी वो
हम लोग को अपनी कहानियाँ सुनाती थी एक हेजल की तंग घाटी में, एक खूबसूरत घाटी में जो है वो हम लोग को वो बैठ कर के वहाँ पे कहानियाँ सुनाया करती थी। यानी कवि जो है यहाँ पे अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि वो बचपन में मार्था नामक लड़की से जो है वो घाटी में जा कर के वहाँ पे कहानियाँ सुनी करते थे। हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आइज यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंकिल एज ड्रीम्स। उनकी जो मार्था की जो आंखें थी वो ग्रे कलर की थी, भूरी कलर की, और बिल्कुल ही साफ आंखें थी, क्लियर स्पष्ट आंखें थी। यू वॉच, आप उसे देखते थे, और स्टोरी ऐसा लगता था, स्टोरी सिम्स ऐसा प्रतीत होता था कहानी कि टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, वो जो कहानी कहती थी ऐसा लगता था कि वो उसके मुख से कहानी जो है वो नहीं कर रही है, बल्कि उसके सुंदरता ही उसकी कहानी कह रहे हैं। यानी कि उसकी सुंदरता से ही कहानी जो है वो लगता था कि कहानी मतलब वो उसकी सुंदरता ही वो कहानी समझा देती थी लोगों को। ट्रैंकिल एज ड्रीम्स, और सभी उस कहानी को सुन करके स्वप्न में एक तरह से खो जाते थे। बच्चे जो है वो उसकी कहानी को सुन करके एक तरह से स्वप्न में खो जाते थे, और उसकी सुंदरता ही उसकी कहानी जो है वो बयां कर देती थी। ऐसे उसके सुंदरता और कहानी का जो ढंग था। She would sit with her two slim hands clasped round her bended knees while we on our elbows lolled and stared at each. अब यहाँ पे बताया गया है कि वह जो है कहानी सुनाते वक्त अपने दोनों पतले हाथों को जकड़ लेती थी, पतले हाथों से जकड़ करके अपने घुटनों को जो है वो जकड़ कर घुटनों को पकड़ करके बैठती थी। वाइल वी ऑन आवर एल्बोज लोड, जबकि जो लोग कहानियाँ सुनते थे, जो श्रोता होते थे, वो अपने हाथ जो है वो केहनी पर रख करके जो है वो एंड स्टार्टेड इट इज, और वो सुना करते थे, ध्यानपूर्वक उसको देख करके जो है कहानी सुना करते थे जो श्रोता होते थे वो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बताया गया कि कैसे जो है वो कहानी सुनाती थी, और उसका जो है पोस्चर बताया गया है कि कैसे जो है वो कहानियाँ कहती थी, और सुनने वाले जो है बच्चे वो कैसे उसकी कहानियों को सुनते थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शी सेड। उसकी जो आवाज़ थी काफ़ी मधुर आवाज़ थी, और उसकी नैरो चीन, छोटी ठुड्डी, यहाँ पे उसके फेस के बारे में बताया जा रहा है, उसके हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, और साथ ही उसका जो एक छोटा सा प्यारा सा सिर था। सिम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शी सेड, यही चीज़ सब जो है उसकी वो जो कहानी सुनाती थी, वो जो शब्द बोलती थी, उसका हाफ आधा मीनिंग तो इसी सब से पता चल जाता था, उसके हाव भाव से ही पता चल जाता था, उसके वॉइस से, उसके चीन से, उसके हेड से, तो इस सब से ही आधा जो बात है उसका पता लग जाता था, सुनने वाले को वर्ड का जो है मीनिंग क्लियर हो जाता था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट। एक बार की बात है, एक सपने की तरह, जैसा कि आप सपना रात में ही देखते हैं। फेयरीज एंड ड्रोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट। सपने की तरह सपने में क्या आ जाती थी, जैसे कि परियां आ जाती है या बौने आ जाते थे, उसी तरह उस घाटी में जो है पत्ते के प्रकाश से होते हुए, हरे प्रकाश से छन करके परियां आ जाती थी और बौने आ जाते थे। ऐसा लगता था बच्चों को कहानियाँ सुनते वक्त कि वो भी सुनने के लिए चले आए हैं, परियां और बौने, और बच्चे जो है उसमें खो जाते थे कहानियाँ सुनते सुनते। एक तरह से लगता था कि वो दिन में भी स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और ये सब एक सपने की तरह होता था। एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड हर वॉइस रेन ऑन टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गोन। अब बताया जा रहा है कि उसकी ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो चली जाती है, और उसकी लेकिन उसकी वॉइस जो है, आवाज़ जो है वो अभी भी मतलब यहाँ पे है, यानी कायम है। यानी उसके चले जाने के बाद की आवाज़ है कि वो उसकी सुंदरता तो मतलब एज के साथ क्या हो जाती है, चली जाती है, लेकिन उसकी वॉइस अभी भी वही है। और जैसे कि हेजल की घाटी में जो है वो समर सन यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सूरज और जब तक
सूर्य और केवल घाटी रह गई है और सभी जो है वो चले जाते हैं। ऑल फोरडन एंड फॉरगेट एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, सभी जो है वो अब जो है वो सब कुछ हो जाता है, सभी भूलते जाते हैं। और जिस तरह से आकाश में क्या होता है कि ऊंचाई, आकाश की ऊंचाई में बादल जो है शांत रहते हैं, उसी तरह से सभी जो है वो चीज़ शांत हो जाता है, लोग जो है उसको भूलते जाते हैं। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एज एन एज गोन बाय, और हमारा दिल भी जो है वो बैठा जाता है, बैठा जा रहा है, और जैसे जैसे जो है वो मतलब एज जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी उसी तरह मतलब हमारा हृदय भी जो है वो बैठा जा रहा है और सब कुछ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये पोएम जो है वो इंड होता है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा मार्था नामक युवती के बारे में, जिसकी खूबसूरती और उसके कहानी सुनाने के ढंग को इस कविता में बताया गया है। तो ये पोएम जो है इंड होता है, और आई होप कि यह पोएम जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसके साथ ही यह जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी पोएम की, वो ख़त्म होती है, और इसका एक और वीडियो वैसे आने वाला है, और इसमें हम लोग इस पोएम का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से प्रोज का भी दो चैप्टर तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।